नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लॉगिन फॉर्म के बारे में बताएंगे कि लॉगिन जो फॉर्म होता है उसे वेब पेज में कैसे बनाते हैं और HTML में कैसे तैयार करते हैं। तो उसको मैं आपको इस वीडियो में बना के बताऊंगा। तो चलिए आपको वो इंटरफेस दिखा देते हैं लॉगिन का, कि जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसको इस प्रकार आपको बनाना है। देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन का इंटरफेस है, जहाँ पे यूज़र नेम है, पासवर्ड है और सबमिट है। तो इस प्रकार का इंटरफेस मैं आपको बना के दिखाऊंगा HTML में। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि यूज़र नेम में कुछ नाम लिख देंगे और पासवर्ड में कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे कुछ भी आप पासवर्ड में नाम लिख देंगे। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप हैंड को लाएंगे तो यहाँ पे आपका शो होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पर हैंड का आकार शो होगा। आप पासवर्ड को भी देख सकते हैं और नीचे सबमिट एक बटन है, आप उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी को बताने जा रहा हूँ। यदि आपके पास नोटपैड हो या सबलाइम टेक्स्ट हो या नोटपैड प्लस प्लस हो, कोई भी यदि आपके पास टेक्स्ट एडिटर है तो उसकी मदद से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम नोटपैड को ओपन करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस है और ऊपर सबलाइम टेक्स्ट भी है। तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं या नोटपैड भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आप में जो है आप उसके प्रयोग से बना सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है HTML को क्रिएट करने का ये टेक्स्ट एडिटर होते हैं, तो जहाँ से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम जो है नोटपैड प्लस प्लस के यूज से बनाएंगे। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं और आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार इसका HTML कोड लिखते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सामने इसको सजा के रख देते हैं, जिससे बगल में यह इंटरफेस भी दिखे लॉगिन वाला, जिससे मैं आपको बताने और समझाने में आसानी होगी। तो चलिए हम इस प्रकार रख देते हैं। यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है और चलिए हम यहाँ पे बेसिक HTML को लिखते हैं इस नोटपैड प्लस प्लस में। यहाँ पे है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जो है आपको बेसिक HTML में HTML लिखते हैं, उसके बाद बॉडी लिखते हैं, क्योंकि यह जो है कोड आपको लिखना ही लिखना होता है। तो इसको आप पहले इससे लिख लेते हैं, जैसे HTML हो गया और सेकंड वाले में आपको बॉडी लिखना है। तो इसको जो है आपको ज़रूरी लिखना ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों हमारा लिख के तैयार हो चुका है, HTML और बॉडी। इसमें मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि जो आप बॉडी जो टैग होता है उसमें जो आप कंटेंट लिखेंगे वही कंटेंट प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैं फार्म लिया हूँ, ये फार्म को बतलाता है कि यहाँ पे जो है मुझे फार्म बनाना है। तो यहाँ पे फार्म को ऐसे ही रहने देते हैं और इंटर प्रेस करके नीचे आते हैं। आप जब भी किसी भी फार्म का निर्माण कर रहे हो तो आप फार्म टैग का यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फील्ड सेट जो है चारों एरिया को दर्शाता है। यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं फील्ड सेट जो है, यहाँ पे देख रहे हैं जो बॉर्डर बना है इसी एरिया को दर्शाता है फील्ड सेट। ये जो फील्ड सेट टैग है इस एरिया को दर्शाता है। तो यहाँ फील्ड सेट में इसको ऐसे लिख लेते हैं और लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा आपको लिख के बता देता हूँ कि इट्स डिफाइन एरिया और बॉर्डर। अर्थात यहाँ पे जो फील्ड सेट टैग प्रयोग हुआ है वह जो है चारों तरफ के एरिया को दर्शाता है, बॉर्डर को दर्शाता है। तो इस टैग का आप प्रयोग इसके लिए यूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। तो चलिए इसे कट कर देते हैं। यहाँ पे जो है फील्ड सेट को ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे इंटर करके आते हैं और यहाँ पे हम लिगेंड लेंगे। लिगेंड जो है आपको दर्शाता है इस लॉगिन वाले इंटरफेस को। यहाँ पे जो लॉगिन है उसको जो है यहाँ से दर्शाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लिगेंड टैग यूज कर लेते हैं। लिगेंड में LEGEND होता है लिगेंड, और यहाँ पे लॉगिन लिखेंगे। लॉगिन ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं बॉर्डर पे, यहाँ पे लॉगिन जो है यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बॉर्डर है इसको दर्शाएगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा गया है आप उसे लिगेंड में लिखेंगे। जहाँ आप लिगेंड में लिखेंगे तभी यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो अगर लॉगिन को हमें यहाँ पे दर्शाना होगा तो हमें लिगेंड में ये सब लिखना होगा। तो चलिए हम लॉगिन लिख लेते हैं। लॉगिन लिखने के बाद आपको जो है लिगेंड को क्लोज टैग से बंद करना होता है। तो चलिए इसे क्लोज टैग से बंद कर देते हैं और आपको आगे का स्टेप बताते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड को भी हम क्लोज टैग से बंद कर देंगे। लिगेंड में हमारा लॉगिन का वो जो टेक्स्ट है वही दिखाएगा। तो चलिए अब लिगेंड बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। अब हम यूज करेंगे यूज़र नेम के लिए। जो यूज़र नेम का बॉक्स है उसको भी मैं यूज करूँगा। यहाँ पे लेबल टैग यूज करेंगे। लेबल टैग यूज करने का मतलब ये होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो थोड़ा लेबल में रहेगा।
एक जो है इंडेंट में रहेगा। तो यहाँ पे लेबल लिखने के बाद हम लिखेंगे यूज़र नेम। यहाँ पे देख रहे हैं जो यूज़र नेम टेक्स्ट है बगल में, तो यहाँ पे देखिए जो यूज़र नेम है इस टेक्स्ट को यहाँ पे दर्शाएगा। यहाँ पे देखिए जो यूज़र नेम है इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तभी वहाँ पे जो है प्रदर्शित होगा। तो इस यूज़र नेम को हम लेबल में लिखेंगे, जो लेबल टैग है उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र नेम को। और लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा, जो आगे आप टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं यूज़र नेम के आगे जो टेक्स्ट बॉक्स बना है उसको हम आपको बना के दिखाएंगे। तो उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा इनपुट। तो ओपन ब्रैकेट में हम लिखेंगे इनपुट टाइप। यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट टाइप। आपको ये जो है एट्रीब्यूट आपको यूज करना है टेक्स्ट बॉक्स के लिए, जहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ भी टेक्स्ट को लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको इनपुट टाइप करना है और इक्वल प्रेस करके डबल कोटेशन में यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, TEXT। टेक्स्ट लिखने के बाद उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार का बॉक्स यहाँ पे बन के आएगा। जब आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे तभी ये जो है बॉक्स बनेगा। इसको बनाने के लिए आपको इतना एट्रीब्यूट यूज करना होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक, यह जो है लिखने के बाद आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। बन के तैयार होने के बाद हम नीचे आएंगे। यदि इसे आप जो है नीचे आने के लिए आप ब्रेक लाइन यूज करेंगे, जो BR टैग होता है वो लाइन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो चलिए हम जो है इस लाइन को भी ब्रेक कर देंगे, क्योंकि जो हमारा अगला स्टेप होगा पासवर्ड, तो उसको नीचे लिखना है। तो उस लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR यूज करेंगे। तो BR यूज करने से पहले हम यहाँ पे लेबल को क्लोज टैग से बंद कर देते हैं, क्योंकि जो हम ओपन टैग लेंगे उसको जो है लास्ट में क्लोज टैग से बंद करना भी होता है। तो इसे क्लोज टैग को बंद कर देते हैं, उसके बाद BR टैग लेते हैं। यहाँ पे BR टैग को आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि उस पैराग्राफ को ब्रेक करता है, उस लाइन को ब्रेक करता है जिस लाइन में आप टैग लिख रहे हैं। तो उस लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर देगा जब आप BR लगाएंगे। BR में कोई क्लोज टैग नहीं लगता है, इसमें ओपन टैग में ही काम करता है। तो चलिए BR लगाने के बाद हम नीचे इंटर प्रेस करते हैं और अगला हमारा टाइप होगा पासवर्ड का। चलिए पासवर्ड के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही काम, लेबल लिखेंगे। लेबल लिखने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट लिखे हैं वो एक इंडेंट में रहेगा, एक सीधी लाइन में रहेगा। यहाँ पे लेबल लिखेंगे, लेबल लिखने के बाद पासवर्ड लिख देंगे। यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड लिखने के बाद आगे कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद हम फिर से इनपुट लिखेंगे। उस पासवर्ड जो देख रहे हैं पासवर्ड बॉक्स है, उस वाले बॉक्स को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट टाइप। यह जो एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद डबल कोटेशन में पासवर्ड आपको लिखना होता है। आप इसमें स्मॉल या कैपिटल जो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे पासवर्ड भी लिख लेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद डबल कोटेशन लगा के इसको भी बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो पासवर्ड का बॉक्स है, पासवर्ड टेक्स्ट के आगे जो बॉक्स बना हुआ है पासवर्ड के लिए, तो इस एट्रीब्यूट का आप यूज करके बना सकते हैं। ये जो देख रहे हैं बॉक्स है, तो इसी जो बॉक्स को जो है आप यहाँ से इस एट्रीब्यूट के द्वारा आप बना सकते हैं। तो चलिए हमारा जो है पासवर्ड बॉक्स भी तैयार हो चुका है। इसे हम क्लोज टैग से बंद कर देते हैं। इसे जो है इस तरह बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम लास्ट में लेबल को भी क्लोज टैग से बंद कर देंगे, क्योंकि जो ओपन टैग आपने यूज किया है उसे आपको लास्ट में बंद करना होगा। यदि आप बंद करेंगे तभी जो है वो कंटेंट काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पे भी BR यूज करते हैं, क्योंकि हमें इसको लाइन को ब्रेक करके और नीचे हमें सबमिट बटन यूज कर रहा है, इसलिए हम इस लाइन को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए आप BR जो है टैग को यूज करेंगे लास्ट में। अगर BR टैग नहीं यूज करेंगे तो उसी लाइन में वो प्रदर्शित होगा, यानी कि एक ही लाइन में यूजर नेम दिखाएगा, उसी में पासवर्ड दिखाएगा। तो आपको जो है BR टैग लगाना बहुत ज़रूरी है, उस लाइन को ब्रेक करता है। BR जो टैग है लाइन को ब्रेक करता है। चलिए हम इंटर दाब के नीचे आते हैं और यहाँ पे जो है सबमिट बटन के लिए लिखते हैं इनपुट टाइप। ये जो है एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप और इक्वल डबल कोटेशन में यहाँ पे जो है सबमिट लिखेंगे। आप सबमिट स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए मैं स्मॉल लेता हूँ और डबल कोटेशन लगाने के बाद यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें वैल्यू भी एट्रीब्यूट लगता है। वैल्यू लिखेंगे और इक्वल साइन प्रेस करने के बाद डबल कोटेशन में यहाँ पे भी सबमिट लिख देंगे। यहाँ पे भी सबमिट लिखेंगे। सबमिट लिखने के बाद इसे डबल कोटेशन से लगा के लॉक कर देंगे और इसे भी तक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट टाइप
सबमिट है, तो इस अगर आप टैग का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आप यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू जो है सबमिट को दर्शाता है कि इसका वैल्यू क्या देना चाहते हैं, तो ये सबमिट होगा। ये जो बीच का टेक्स्ट है उसी टेक्स्ट को यहाँ पर वैल्यू पे दर्शाता है। तो चलिए जो हमारा सबमिट जो है बटन लग चुका है। अब हमारा अगला स्टेप होगा इसे लॉक करने का, क्योंकि हमारा सभी कंटेंट लग चुका है। अब इसे हम सभी को लॉक करेंगे। जैसे फील्ड सेट जो ओपन टैग ऊपर यूज हुआ है उससे लास्ट में आपको क्लोज भी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड सेट है, फील्ड सेट को आपको लास्ट में क्लोज करना है। यदि आप इसे क्लोज नहीं करेंगे तो यह कंटेंट काम नहीं करेगा, इस बात को आपको पूरी तरह ध्यान रखनी है। तो चलिए हम क्रम बाई क्रम इसे क्लोज टैग से बंद करते हैं। फील्ड सेट के बाद फार्म बंद करेंगे फार्म टैग को, फार्म टैग बंद करने के बाद बॉडी टैग को, और बॉडी टैग बंद करने के बाद HTML टैग को हम लॉक करेंगे। तो चलिए हम क्रमानुसार इसे लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए आप जो है फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्म के बीच में फॉरवर्ड स्लैश लगा है। तो चलिए हम जो है फार्म हो गया, अब हम बॉडी टैग को बंद करते हैं। चलिए सभी जो है टैगों को हम क्लोज टैग से बंद कर देते हैं। उसके बाद हम आपको अगला स्टेप बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो जो है हमारा सभी जो है टैग जो है ओपन टैग लॉक हो चुका है। अब हमें जो है फाइल पर क्लिक करना है सेव करने के लिए। तो चलिए हम फाइल पर क्लिक करते हैं और इसे सेव करते हैं। चलिए फाइल पर क्लिक करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे कुछ फाइल का नाम आपको देना होगा जिससे आप इसे पहचान कर सकें। यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ फार्म इंटरफेस, और लास्ट में लगाएंगे .html। यदि आप यह जो है एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो यह जो है HTML में नहीं खुलेगा। तो चलिए हम लास्ट में .html लगा के और इसका लोकेशन मैं डेस्कटॉप करता हूँ। डेस्कटॉप पे रखने पे जो है आसानी से मिल जाएगा। चलिए मैं डेस्कटॉप पर रखने के बाद इसे सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे यह हमारा कोड जो है सेव हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि यह जो है किस प्रकार का इंटरफेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्म इंटरफेस दिख रहा है, तो इसी पे हमें डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यह जो है HTML ओपन हो जाएगा किसी भी ब्राउज़र में, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है खुल कर आ चुका है। इस प्रकार का इंटरफेस बनकर तैयार हुआ है वेब पेज में। यहाँ पे आप देखिए लॉगिन है, यूज़र नेम है, यहाँ पे देख सकते हैं फार्म इंटरफेस नाम है इसका। यहाँ पे लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड और नीचे सबमिट बटन। तो इस प्रकार जो है आप भी वेब पेज बना सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कुमार मेहता मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी लिखेंगे। और इसमें एक ऑप्शन भी आ रहा है उसको पासवर्ड को देखने के लिए। यहाँ पे जैसे इस हैंड वाले पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड शो होगा, देख रहे हैं, और उस पर दोबारा फिर से क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड हाइड हो जाएगा। इसके बाद नीचे सबमिट है, नीचे वाले में सबमिट है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे वो जो है आपका डाटा सबमिट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप वेब पेज बना सकते हैं इस कोड का प्रयोग करके। चलिए आपको कोड को भी सामने रख देता हूँ। देखिए यह कोड है इस प्रकार। इसके आप प्रयोग से जो है आप आसानी से यूज़र नेम, पासवर्ड और सबमिट बटन को जो है यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।